ये वर्ग 10वीं का संस्कृत का टॉपिक है। हम कारक पढ़ा दिए थे, प्रथमा से लेके पंचमी विभक्ति तक कारक हमने पढ़ा दिया। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़े तो आप पढ़ लीजिए। और आज हम दो कारक पढ़ेंगे, एक षष्ठी विभक्ति का कारक पढ़ेंगे और एक सप्तमी विभक्ति का कारक पढ़ेंगे। ठीक, समझ लीजिएगा। इसमें से भी आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन अभी आ रहे हैं और इसको आसानी से समझ लीजिएगा। आपको हम बता देते हैं कैसे। देखिए, कारक प्रकरण का ये 10वीं का टॉपिक है, जो संस्कृत का टॉपिक है, जिसमें छठा कारक है जिसका नाम है संबंध कारक, जिसका चिन्ह होता है का, के या की। ठीक, और कहता है इसका विभक्ति है जिसका नाम है षष्ठी विभक्ति। क्या है? षष्ठी विभक्ति। इसका पहला सूत्र कहता है संबंधे षष्ठी, मतलब वह वाक्य जिसमें संबंध कारक का प्रयोग हुआ है उसमें षष्ठी विभक्ति होता है और संबंधे षष्ठी का सूत्र होता है। जैसे वह राजा का पुत्र है, तो वह राजा का पुत्र है, तो वह का होगा स, राजा का होगा नृप और का होगा नृपस्य, और पुत्र का होता है पुत्र और है का अस्ति। मतलब जिस वाक्य में नृपस्य मतलब सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता हो या हिंदी के वाक्य में का आता हो, उस वाक्य में संबंधे षष्ठी सूत्र होता है। इसका दूसरा क्या कहता है सुनिएगा। दूसरा कहता है षष्ठी हेतु प्रयोगे, मतलब वह वाक्य संस्कृत का जिस वाक्य में हेतु शब्द आया हो वह वाक्य में षष्ठी हेतु प्रयोगे सूत्र होता है और षष्ठी विभक्ति होता है। जैसे देखिए, कहेगा कि वह थोड़ा के लिए बहुत त्याग करता है। ठीक, समझिएगा। हिंदी के वाक्य में अगर के लिए रहेगा तो इस वाक्य में षष्ठी हेतु प्रयोग सूत्र होगा और सप्तमी षष्ठी विभक्ति होगा। और अगर संस्कृत में सह थोड़ा के लिए, यानी थोड़ा के लिए होता है अल्पस्य और ये के लिए का होता है यहाँ हेतु। ठीक, स अल्पस्य हेतु बहुत का होता है अधिकम, तो लिख देते हैं अधिकम। त्याग करता है मतलब कि त्यजति। तो याद रखना, जिस वाक्य में हेतु शब्द रहेगा, हेतु शब्द लगा रहेगा, उस वाक्य में षष्ठी हेतु प्रयोग सूत्र होगा और षष्ठी विभक्ति होगा। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछता है कि हेतु शब्द का प्रयोग में कौन सा विभक्ति होता है, तो षष्ठी विभक्ति, और कौन सा सूत्र, तो षष्ठी हेतु प्रयोग सूत्र। यही दो सूत्र आपके ये संबंध कारक में ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद कोई कारक है ही नहीं जो आपको पढ़ाया जाए। अब इसके बाद सप्तमी विभक्ति में आते हैं जिसका नाम है अधिकरण कारक। सुनिएगा क्या कहता है। अधिकरण कारक क्या कहता है, जिसका चिन्ह है में, पे, पर और विभक्ति है सप्तमी। सप्तमी विभक्ति का ये कारक चिन्ह है और अधिकरण कारक है। कहता है जिसमें पहला सूत्र कहता है अधिकरणे सप्तमी, जिस वाक्य में अधिकरण कारक का चिन्ह आता है, जैसे वह घर में रहता है। जिस वाक्य में या पे या पर हिंदी के वाक्य में अगर लगा रहेगा तो वह वाक्य में अधिकरणे सप्तमी सूत्र होता है। और इसका अनुवाद बनाएंगे, वह का होता है सह, घर का होता है घर, गृह, और में का होगा गृह, और रहता है यानी निवसति। याद रखिएगा, जिस वाक्य में सप्तमी विभक्ति लगा रहेगा उस वाक्य में अधिकरणे सप्तमी सूत्र होता है और सप्तमी विभक्ति होती है। पूछेगा कि सह गृह निवसति, इस वाक्य में कौन सा कारक सूत्र आया है, तो आप बताइएगा अधिकरणे सप्तमी कारक सूत्र है। और कौन सा विभक्ति है, तो इसमें सप्तमी विभक्ति है। याद रखिएगा, जिसमें गृह आ जाएगा, सरोवरे आ जाएगा, जितने भी सूत्र होंगे या फिर बाल के जितने भी ये सप्तमी विभक्ति आएंगे उसमें अधिकरणे सप्तमी सूत्र होता है। ठीक है, अब ख कहता है यस्य च भावेन भाव लक्षणम, मतलब कहता है कि वह वाक्य जिस वाक्य में एक क्रिया करने पर समय का पता चले, मतलब जिस काम को करे उससे समय का पता चले। जैसे इसका क्या हो सकता है, जैसे हो सकता है सूर्य के अस्त हो जाने पर वह गया। सूर्य के अस्त हो जाने पर वह गया। याद रखिएगा, सूर्य के अस्त हो जाने पर वह गया, मतलब निश्चित है कि वो जो था जो वह वही समय गया जिस समय सूर्य का अस्त हुआ। मतलब कि यहाँ समय का पता चल रहा है कि सूर्य का अस्त होता है शाम के समय। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सूर्यम अस्तम गत सगत, अस्तम गतम, अस्तम गत सगत।
ठीक है, मतलब जिस वाक्य में ऐसा पता चले कि किसी वाक्य से किसी क्रिया समय का पता चले, माने वह गया तो किस समय गया, सूर्य के अस्त हो जाने पर यानी शाम के समय में, उस वाक्य में सप्तमी विभक्ति होता है और यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र होता है। ये ठीक है। अब इसके बाद इसी का तीसरा सूत्र है जिसका नाम है यतश्च निर्धारण। जिस वाक्य में किसी काम के लिए किसी व्यक्ति को निर्धारण किया गया, जैसे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादा आता है, याद रखिए। कवियों में कालिदास क्या है, श्रेष्ठ है, तो श्रेष्ठ का क्या बनेगा यहाँ देखना, कवियों में होगा कविसु और कालिदास का होगा कालिदास और श्रेष्ठ का होगा श्रेष्ठ अस्ति। मतलब जिस वाक्य में किसी काम के लिए, मैंने कवि में यह निश्चित किया गया कि कवि में श्रेष्ठ कौन है, कालिदास, तो जिस वाक्य में किसी काम के लिए किसी को निर्धारण किया जाए उस वाक्य में यतश्च निर्धारणम सूत्र होता है और सप्तमी विभक्ति होती है। आप इसे समझ लीजिएगा आसान से, कोई दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट में बताइएगा। और इसके पहले का 1 से लेके 5 तक मैंने कारक का वीडियो डाल चुका हूं और आज हम ये दोनों डालेंगे और समझ लीजिएगा ये दोनों आपके लिए बना चुका हूं। और इसमें क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में इसमें से भी ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और ज्यादा दे देता है तो लेकिन समझ नहीं पाता है बच्चा लोग। जैसे हम क्या इसमें हमने पढ़ा कि संबंध कारक में 2 सूत्र हमने, संबंध षष्ठी और षष्ठी हेतु प्रयोग। अधिकरणे सप्तमी में पढ़ा एक यस्य च भावेन भाव लक्षणम और एक पढ़ा यतश्च निर्धारणम। इसमें हमने मात्र 2-3 पढ़ा, लेकिन और जब आप पढ़िएगा अपादान ये सब जो पहले वाले पढ़ा उसमें आपको 4-5 मिलेंगे जो आपको पूरा याद कर लेना। यही आपके एग्जाम का सबसे वीवीआई टॉपिक है, ठीक है। बाकी अगले दिन पढ़ेंगे छोटे, और मॉडल सेट भी आपको डाला जाएगा, आप देखिएगा ध्यान से, ठीक है।